हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा लेक्चर है डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर आज का हमारा 3rd है। इससे पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज उन्हीं के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रेजिस्टेंस के। अगर स्टूडेंट आपने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अगर नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आपको इस न्यूमेरिकल्स को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 पढ़िए, अच्छे से उस डेरिवेशन को अच्छे से समझिए। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 पे आइए। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर इन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमें रेजिस्टेंस दिए गए हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। ए के अंदर हमें दिया गया है 5 ओम एंड 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, और उनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के रखा हुआ है। इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जोड़ सकते हैं। अगर इनसे ये हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सॉल्व करने को देंगे तो हम उस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसलिए हमारे पास पहले फॉर्मूला है हमारे पास रेजिस्टेंस का। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही ये प्लस करके N तक जा सकता है, Rn तक। ये वाला डेरिवेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में प्रूफ किया था। सेकेंड है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस ऐसे ही N करते तक चला जाएगा 1 अपॉन में Rn। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट इनने हमसे बोला है कि आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया गया 5 ओम एंड 6 ओम को इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन्होंने हमें जोड़ के रखा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम फर्स्ट वाले को देखें, ए वाले को अगर हम सॉल्व करें चलिए हम देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो हमारे पास गिवन है R1 की वैल्यू दी गई है आपको 5 ओम एंड R2 की वैल्यू दी गई है आपको 6 ओम एंड फाइनली आपको R फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास वी नो दैट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे करके Rn। देयरफॉर हम इस फॉर्मूले को बस यहां से लेके R से लेके R2 तक ही लिखेंगे। देयरफॉर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R इक्वल टू R1 की वैल्यू है 5 प्लस R2 की वैल्यू है 6। तो फाइनली आपका R निकल जाएगा 11 ओम। ये आपका होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड वाला हमें दिया गया है। सेकंड वाले में दिया गया है 5 ओम, 1 ओम एंड 7 ओम। इनको भी हमने कैसे जोड़ के रखा हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के रखा हुआ है, इसलिए सेकंड वाला सॉल्व होगा। वही गिवन दिया गया है, गिवन आपको दिया गया है R1 इक्वल टू 5 ओम। गिवन लिखना जरूरी है स्टूडेंट। R2 इक्वल टू 1 ओम एंड R3 इक्वल टू 7 ओम एंड R आपको फाइंड करना है। तो R हमें फाइंड करना है, वही हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला है हमारे पास R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लाके रख देंगे। R बराबर हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 प्लस 7। तो फाइनली R की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू 13 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, सेकंड वाले का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर यही क्वेश्चन हमें अगर स्टूडेंट पैरेलल में दे दिया होता तो हम कैसे सॉल्व करते? तो सपोज कर लीजिए आपको ए वाले का आंसर दिया है, ए वाले को आपको
सीरीज में ना देके पैरेलल में दिया गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम ए वाले को देखें तो गिवन हमारे पास वही है, R1 इक्वल टू 5 ओम एंड R2 इक्वल टू 6 ओम। यही है हमारे पास गिवन। फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 के बदले 5 आ जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन में R2 की वैल्यू है आपकी 6 ओम। इनको सॉल्व करने के लिए अगर किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर प्लस माइनस आ जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में होगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, बट ये दोनों डिफरेंट है, हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये आपका एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 5। एलसीएम करना आपको आता ही होगा। तो 1 अपॉन में R इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन में 30, बट हमें 1 अपॉन में R फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है R, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R होता है। तो इसलिए इसको हम पलट देंगे, तो R इक्वल टू इस वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे तो 13 अपॉन में 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ हो उसको हम पैरेलल में भी प्रूव कर सकते हैं और सीरीज में भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन वो जिस तरीके से बोलेगा, जो फाइंड करना है उसके बेसिस पे रहेगा वो। चलिए हम सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व दी सर्किट। हमें एक सर्किट दी गई है, इस सर्किट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमें फाइंड करना है R हमें फाइंड करना है। तो R फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए चलिए स्टूडेंट हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, तो इसको हम मान लेते हैं R1, इस वाले को हम मान लेते हैं R2, इस वाले को R4 मान लीजिए एंड इसे R3 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ा है, बट ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और ये वाला कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस को पहले सॉल्व कर लेंगे जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पे एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो कैसा जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा। तो हम इन तीनों को फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया गया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 2 ओम एंड R4 बराबर 1 ओम। ये हमें दिया गया है। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब R हमें फाइंड करना है। तो R फाइंड करने के लिए हम पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए नाउ रेजिस्टेंस R2 एंड R3 आर join in parallel combination. Then the equivalent resistance is R. बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे R नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी इसे और भी सॉल्व करना है सर्किट को, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे R डैश। और देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा, वी नो दैट, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 अपॉन में R डैश इक्वल टू 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देयरफॉर 1 अपॉन में R डैश इक्वल टू 1 अपॉन में R2 की वैल्यू है हमारी 3 ओम, 1 अपॉन में R3 की वैल्यू है हमारी 2 ओम।
ये दोनों भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमारा एलसीएम आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 + 3, देयरफॉर 1 में आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 5/6। बट हमें 1 में आर डैश नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 6/5 ओम। अब अगर हम देखें तो अब हमारा जो सर्किट है वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 2 ओम, और ये जो ऊपर के जो दो रेजिस्टेंस है हमारे, इनकी वैल्यू आ गई है 6/5 ओम। तो इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 6/5 ओम, एंड लास्ट वाले की रहेगी 1 ओम। नाउ ये R1 हो गया हमारा, ये R डैश हो गया, एंड ये हमारा R2 हो गया। देयरफॉर अब हम फिर से करेंगे। नाउ R1 एंड सॉरी ये R3 है, R डैश एंड R3 सॉरी R4 are join in series combination. Then the equivalent resistance is R. अब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R। तो चलिए स्टूडेंट हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं R का फॉर्मूला है हमारे पास वी नो दैट, सीरीज फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये आपका हो जाएगा R1 + R डैश + R4, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड देयरफॉर वैल्यू रखा जाएगी R = R1 की वैल्यू रखा जाएगी 2, R डैश की वैल्यू हो गई 6/5, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 ओम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लीजिए इनके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इनके डिनोमिनेटर में 1 है। देन फाइनली आपका एलसीएम आएगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 6 + 5। देन R = हो जाएगा यहाँ पे 10 + 6 + 5/5। R बराबर होगा 15, 6, 21/5। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया पूरी सर्किट का R = 21/5 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इस वाली सर्किट का। तो इस तरीके से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। उसमें हमें 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एक में 2 दिए हैं, एक में 3 दिए हैं। और ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है, और इन्हें हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम ए वाले को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है, गिवन के अंदर इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपके पास 1 ओम, एंड R2 की वैल्यू है आपके पास 10⁶ ओम। और कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास वी नो दैट, पैरेलल का फॉर्मूला है हमारे पास 1 में R = 1 में R1 + 1 में R2। देयरफॉर 1 में R हमें ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1 में R1 के बदले आ जाएगा 1 ओम, प्लस 1 में R2 के बदले आ जाएगा आपका 10⁶ ओम। अब स्टूडेंट इसमें भी एलसीएम होगा, तो 1 में R = यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आपका आ जाएगा 10⁶ आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे भी 10⁶ आ जाएगा प्लस 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 10⁶, इसका मतलब आप 1 लिखिए और इसके आगे कितने 0 लगा दीजिए? 6। और प्लस इसमें कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर 6, ये भी उतना ही होगा। अब अगर आप देखोगे तो इसके आगे हम कितना ऐड कर दें, इसमें 1 ऐड कर दें अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देन फाइनली यहाँ पे आपका रहेगा, अब ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 लगभग एक बार में डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 1। और 1 के बाद ये यहाँ पे जो 1 बचेगा वो 1 आ गया, बट यहाँ पे हम पॉइंट लगा के जितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 1.1। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स। तो ये आपका आ गया 1.1 ओम, आपका आंसर आ गया अप्रॉक्स में। तो चलिए स्टूडेंट हम बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या है हमें, तो बी वाले में हमें गिवन दिया गया है, बी वाले में गिवन दिया गया है 1 ओम, 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम। तो R1 हो गया आपका 1 ओम, R2 10 टू द पावर 3 ओम एंड R3 हो गया आपका 10 टू द पावर 6 ओम एंड R आपको फाइंड करना है। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम पैरेलल के लिए भी, तो इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं। अब 1 में R इक्वल टू 1 में 1 R1 की वैल्यू, 1 में R2 के बदले कितना आ गया है 10 टू द पावर 3 प्लस 1 में R3 के बदले आ गया है 10 टू द पावर 6। 1 में R इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा आपका 10 टू द पावर 6, ये इसी के अंदर आ गया है 10 टू द पावर 3 जो है इसमें ही कवर हो गया। तो आपका एलसीएम आ गया है 10 टू द पावर 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3, क्योंकि हम अगर देखें 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 3 को हम डिविजिबल करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10 टू द पावर 3 और यहाँ कितना बचेगा 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 में R, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 10 टू द पावर 3 का मतलब हो जाएगा आपका 1000 और प्लस 1, 10 टू द पावर 6 का मतलब 60 लगा दीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं हम 1 में R इक्वल टू सॉल्व करने पे ये आपकी वैल्यू आएगी ऊपर वाली, लगभग आप देखेंगे ये भी कितनी बार में जाएगा 1 टाइम में ही जाएगा। तो 1 में R इक्वल टू इसका आ जाएगा आंसर 1 पॉइंट और फिर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 करके कुछ आंसर आएगा इसका अप्रॉक्स में। तो ये आज के हमारे 3 डेरिवेशन थे स्टूडेंट। अब इसके बाद दो एक न्यूमेरिकल और हैं। आज के हमारे ये 3 न्यूमेरिकल थे, 2 एक न्यूमेरिकल और हैं जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है और आपके लिए ये हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।